यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। परमात्मा परमेश्वर भगवान खुदा गॉड जगत को निर्देश भगवान कल्कि की निर्देश आरंभ। वीडियो में फुल बने रहें और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। जिन महापुरुषों परमेश्वर की स्तुति ब्रह्मा, शंकर, सुरेश, वरुण आदि करते ही रहते हैं, किंतु उनका तनिक भी भेद नहीं जानते पाते। हम सभी सदग्रंथ भी उन्हीं की गाथा गाते गाते अपने आप को नेति नेति कहकर बंद हो जाते हैं। उसी जिन कृपा सिंधु दया सिंधु की असीम कृपा की छत्र छाया में सारा चराचर प्राणी स्थित व्यवस्थित विचरण एवं निरंतरण है। जिन मायापति भगवान के प्राप्ति दर्शन हेतु योगी यति ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि आदि युगों युगों तक जन्मों जन्मों तक साधना करते रहते हैं, किंतु उनकी एक झलक भी नहीं पाते हैं। जिन परवरदिगार हाफिजु वे बसरू अल्लाह ताला का मामूली राज भी किसी भी रसूल एवं पैगंबर को भी कभी भी मालूम नहीं हो सका। जिन अकाल पुरुष के सामने काल अपना अस्तित्व ही खो बैठता है, जिन अलमाइटी अलमीन प्रोटेंट अम्निशियंट मर्सीफुल गॉड को कोई भी क्रियाकलाप किसी भी एंजल प्रोफेक्ट के समझ पाने या पकड़ पाने में आते ही नहीं। वे मायाधीश कृपानिधि कृपा निधान परवरदिगार रहीमू अपना मूल निवास रूप परम धाम पैराडाइज या विशिष्ट छोड़कर इस धरती पर भूमंडल पर रूप धरा धाम पर आए हैं। श्री भगवान कल्कि की पहचान करने को भक्तों ने अपने आप को निछावर किया है। हर युगों की तरह भगवान ने इस बार भी गुप्त लीलाएं शुरू कर दी है और अत्याचारी अनाचारियों को देख रहे हैं। विडंबना इस बात की है कि वहां भगवान कल्कि किसी का संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सब प्रजातंत्र होने के खातिर वहां किसी पर कोई अत्याचार या प्रहार नहीं कर सकते, चाहे वहां कोई कितना बड़ा राक्षस क्यों ना हो। क्योंकि अगर ऐसा किए तो उन्हें जेल में रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। जिन भक्तों को भगवान कल्कि सेवा भक्ति देने के बजाय भगवान कल्कि को पूरी जिंदगी जेल में डाल देना पड़ेगा। इसी कारण भगवान कल्कि अपने गुप्त माया के द्वारा और अपनी संपूर्ण शक्तियों के द्वारा गुप्त लीलाओं के द्वारा संपूर्ण धरती पर हाहाकार मचाते जा रहे हैं, जिससे समय आने के बाद जनता एवं समाज दोनों ही विनाश के कगार पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तब होगा भगवान कल्कि की महाविनाश आरंभ। यह कौन सी विडंबना है कि यह कैसी भूल है कि एक तरफ दुनिया वाले कहते हैं कि वह परम प्रभु ही है जो संपूर्ण खिलकत यूनिवर्स ब्रह्मांड के संपूर्ण विषय वस्तुओं में के संपूर्ण रहस्यों को एकमात्र स्रोत
और एकमात्र जानकार है, फिर भी उनके खुद के रहस्य को जानकर तो उनके सिवाय और कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जानना चाहता और ना हो सकता है। तो दूसरी तरफ यही दुनिया वाले जब उनके द्वारा जनाए गए उनके ही जानों से यह सुनी या सुनते हैं कि वह परम प्रभु परमेश्वर परवरदिगार भगवान अल्लाह ताला अल्म इल्म परम पुरुष गॉड इस धरती पर मानवीय रूप में अवतरित हो चुका है, तब वे दुनिया वाले कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। वे मनुष्य रूप में आ ही नहीं सकते, अथवा मनुष्य रूप में आते तो हैं, किंतु अभी उनके आने का समय भी नहीं हुआ है। आदि आदि बहुत सी बातें लोग कहते हैं। और आज संसार में उसी भगवान कल्कि का पूरी धरती पर लीला आरंभ है, परंतु किसी को भी यह मालूम नहीं कि वह कौन सा खेल खेल रहा है। और जो जानता है उसकी बात भी स्वीकार नहीं करते। जो भगवान कल्कि का साक्षात दर्शन किया है उसका भी बात यहाँ दुनिया वाले नहीं मानते। ऊपर से उल्टी बात बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े जानकार एवं भगवान को जानने वाले हो गए, और उस मूढ़ पतितों को क्या बोले भगवान कल्कि। ऐसे अज्ञानी मूढ़ पढ़ तो वेदवंत बन गए, लेकिन इनको तो यहाँ पता ही नहीं कि वह जो पढ़े हैं वह सिर्फ इस संसार के लिए है, न कि परलोक के लिए, न ही परमात्मा को पहचानने के लिए। 4 अक्षर डिग्री लेने के बाद अपने आप को अहंकारी बना लिए। कभी भी अहंकारियों को परमात्मा आज तक नहीं मिला है और न ही समझ में आया है। उसके सामने साक्षात परमात्मा हो तब भी नहीं समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे तो हथियार लेकर आएंगे और लोगों के सामने बड़े विराट रूप में प्रकट हो जाएंगे, चमक में आएगा, चतुर्भुज में आएंगे, ये होगा वो होगा। परंतु ये मूर्खो, एक बात समझो, जब भी भगवान आते हैं तो सामान्य रूप में नर लीला करते हैं। कोई देवी देवता तक नहीं जान पाता है कि वह परम प्रभु धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जब वही परम प्रभु अपनी लीलाओं को पूर्ण करके परम धाम को वापस होते हैं तभी जान पाते हैं, जब कोई लिपिबद्ध करके उनकी गाथाओं को आगे बढ़ाता है। अब वही ग्रंथों के माध्यम से चिल्लाते हैं लोग कि हरे राम हरे कृष्णा हरे विष्णु हरे कल्कि, चिल्लाएंगे और गुणगान गाने शुरू करेंगे। अरे ढोंगी पाखंडियों, अब भी समझो, धरती पर वही भगवान कल्कि की बाल लीला एवं उसी करुणा निधि की धरती पर लीलाओं का आरंभ है। उनको समझो बूझो और उनके पास एवं उनको खोजो, समझ में आ जाएगा कि वह भगवान कल्कि कैसा है। वह इस बार राम कृष्ण जैसा नहीं है। वह इस समय अति दयालु भी है लेकिन अति क्रोधी भी। किसी को एक गलती पर बख्शता नहीं है और न ही किसी को एक जगह ठहरने देता है। लोग उसके पास जाते हैं तो उसकी सेवा से लोग डरते हैं, उसके पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वह भगवान कल्कि 64 कला अवतारी है। उसके ही कृपा से, उसके ही द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान, एक तत्व दृष्टि से उसे जाने देखे लोगों तो अब कहते ही हैं रहेंगे कि सतयुग त्रेता द्वापर में श्री विष्णु राम श्री कृष्ण रूप में आने वाले वही परम प्रभु कयामत जज्जर विनाश का लीला दिखाने वे तख्त उठकर अकाल तख्त न्याय सिंहासन पर बैठकर सच्चा न्याय करने वाले पूरा भारत भूमि उत्तर प्रदेश में अवतरित हो चुके हैं और चारों तरफ अपनी लीलाओं का अपने भक्तों को विस्मृत एवं बैठा रहे हैं। जहां पर उनके अत्याचारियों अनाचारियों का संदेश उनके तक पहुंच रहा है और
लोगों ने अपनी नरक में जाने की पूरी यातनाओं को झेलने की तैयारी कर चुके हैं। आप भी समझो भगवान कल्कि को। यह उन्हीं की लीला है जो आजकल चल रही है। यह उन्हीं की लीला है जिन्होंने इस समय राजनीति में मोदी और योगी को बैठाए हैं। अत्याचारी और अनाचारियों को मिटाने के लिए वह चाहे तो इन लोगों से कुछ भी करा सकते हैं, परंतु वह ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनकी जनता दुखी हो और तकलीफ में हो। अब समझने का कोशिश करो, यह सतयुग है। सब जानते हैं चारों तरफ भगवान कल्कि को लेकर भविष्यवाणियां हो रही हैं, परंतु अब भी समझो भगवान कल्कि का अवतार धरती पर हो चुका है। कि बड़ी विचित्र लीला है दोस्तों, आप समझने का कोशिश करो। यह है था परम प्रभु परमेश्वर भगवान कल्कि का जगत को निर्देश। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट बॉक्स में जय कल्कि भगवान जरूर लिखें।